FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला में आपका स्वागत है। ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की थी क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम लिख के या टाइप करके नहीं दे सकते, या देते भी हैं तो बहुत अधूरा सा लगता है, इसलिए एक छोटा सा वीडियो बनाना है। और डायबिटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज का प्रश्न भी डायबिटीज पे है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला। तो आज का प्रश्न यह है कि डॉक्टर साहब, डायबिटीज के कंट्रोल के लिए बहुत सारी मदर टिंचर्स अवेलेबल है। आपके यानी मेरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी मदर टिंचर कौन सी है? तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ये कॉमन प्रश्न है। डायबिटीज एक बहुत ही प्रचलित बीमारी है, खास करके इंडियंस के लिए, और ये लाइफस्टाइल डिजीज होने के कारण ये जाती नहीं। एक बार अगर रोग लग गया तो जाता नहीं, खास करके टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप ऑफ डायबिटीज जिसको हम कहते हैं। तो इसमें कई लोग परेशान हो जाते हैं, एक गोली एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसके बाद भी ब्लड शुगर लेवल्स कुछ कम नहीं होते, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो करें तो क्या करें? तो ऐसे में अगर एक होम्योपैथ के पास जाते हैं तो सबसे पहले होम्योपैथ लाइफस्टाइल चेंज कराएगा, बिकॉज ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब होता है 3-4 चीज। नंबर 1, सबसे पहले तो कोई मानसिक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, इमरजेंसी स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है तो उतना ज़्यादा स्टेरॉइड सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर, वो स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए। और स्टेरॉइड जब भी सिक्रीट किया जाता है बॉडी के अंदर या आप बाहर से देते हैं तो शुगर लेवल्स बढ़ना स्वाभाविक है और डायबिटीज़ फिर कंट्रोल में नहीं रहती। तो इसलिए मानसिक स्थिरता होना ज़रूरी है। वो अगर आप खुद कर सके तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो फिर साइकोलॉजिकल हेल्प लेना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है डाइट के अंदर चेंजेस करना चाहिए। थर्ड चीज़ है एक्सरसाइज, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस। एंड फोर्थ चीज़ है दवा। तो होम्योपैथ अक्सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देगा, और यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दे सकता उसके अपने पेशेंट के मानसिक और शारीरिक अवस्था के हिसाब से, तो वो एक सिम्टोमेटिक दवा दे देगा। और यदि आपकी जो भी दवा चालू है वो शुरू रहते हुए भी एक होम्योपैथी में मदर टिंचर ऐड करना है तो कौन सी किया जाए? तो दोस्तों, अनेक मदर टिंचर्स है। नंबर 1 है सीजीजियम करके, सीजीजियम जेम्बोलिकम, जामुन से, काली जामुन से जो बनती है, बहुत ही प्रचलित है। जैसे आयुर्वेदिक में भी है, वैसे होम्योपैथी के अंदर उसको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको पोटेंसी से बेटर मदर टिंचर है। सेकेंड है सिफिलेंड्रा करके एक दवा है, ये भी काफ़ी अच्छे मदर टिंचर में इसको यूज़ करते हैं। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है एब्रोमा ऑगस्टा। वैसे बहुत सारे और भी है, लेकिन 3 कॉमन यूज होते हैं केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। और भी साथ में कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब ब्लड शुगर प्लस ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर प्लस कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर प्लस किडनी। ये अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है तो बात अलग हो जाती है। हम सिर्फ ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं। अगर एक सहायता चाहिए, एक मदर टिंचर चाहिए, तो पहले तो क्या है कि हम इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं कि सिफिलेंड्रा किस पेशेंट को दिया जाए या सीजीजियम कौन से पेशेंट को दिया जा सकता है। तीनों भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और अलग अलग टाइप से दिया जाता है। बहुत सारे लोग मदर टिंचर्स को कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती। आपने कंबाइन कर लिया, तीनों मदर टिंचर्स को एक साथ देने दिया तो वो इतना अच्छा काम नहीं करती। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम ये तीनों मेडिसिन एक अलग अलग, मतलब सुबह जैसे सिफिलेंड्रा, दोपहर को सीजीजियम, और शाम को यानी रात के खाने के पहले, ये तीनों चीज़ खाना खाने के पहले 10 बूंद हम लोग अलग अलग देते हैं। जैसे सुबह सिफिलेंड्रा, दोपहर को सीजीजियम और रात को एब्रोमा ऑगस्टा अगर दिया जाए। ऐसे लोगों के जिसका शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, पोस्ट मील भी 200, 300, 250 रहता है, और फास्टिंग 115, 120, और कुछ भी किया जाए कम नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादातर के अंदर तो हम लोग सिफिलेंड्रा सिंगल ड्रग से चालू करते हैं। 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम एक बार देते हैं, और खाना खाने के तुरंत 10-15 मिनट पहले, एंड आधे कप पानी के अंदर, तो काफ़ी लोगों का स्टेबलाइज हो जाता है।
नहीं होता तो हम दूसरा ड्रग भी ऐड करते हैं। सुबह और दोपहर को सेफेलेंड्रा, रात को एब्रोम ऑगस्टा, और उससे भी नहीं हुआ तो सीजीसीएम बीच में ऐड करते हैं। इससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आइदर उसको एक डोज उसका नोसोड मिल गया हो ये पेशेंट को, या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिल गया हो, तो इससे अच्छे से काम करता है। दोस्तों, ऐसे कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्योरली होम्योपैथिक इसका आंसर नहीं मिल सकता हमको, तो बिकॉज मदर टिंचर्स होम्योपैथी देते हैं, प्लीज ज्यादा कोशिश कीजिए कि मिक्सचर्स ना करें। सिंगल ड्रग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कर सकते हैं। हाँ, रिपीटिशन वो हर पेशेंट के ऊपर अलग रहेगा, वो आपका होम्योपैथ डिसाइड करेगा। हम हमारे एक्सपीरियंस बताते हैं, हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमको करने पड़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पेशेंट को रिलीफ मिलना चाहिए। तो जितना हम पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं होम्योपैथी से, हम लोग आपको वैसे बताते हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू होगा। यदि आप हमसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। 16 और 17 सितंबर को कार्डियोलॉजी एंड होम्योपैथी का वर्कशॉप है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन सेम नंबर 9307965618। बहुत हद तक डायबिटीज और डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होम्योपैथी से अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मुंबई में, तो मंथ का पहला संडे में मुंबई आता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। दोनों के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेना है या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो कांटेक्ट कीजिए 9307965618। थैंक यू वेरी मच।